वेलकम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं पोएम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने राइमिंग वर्ड का नाम तो सुना ही होगा, तो आज की वीडियो में हम लोग राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम और इसी तरह के बाकी पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस होते कितने टाइप के हैं? तो पहला नंबर में आता है राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम, एनाफोरा, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। अब बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि पूरे पोएम में ये सभी 5 लिटरेरी डिवाइसेस आएंगे, पर ऐसा नहीं है। किसी किसी पोएम में ये सब रहते हैं, किसी किसी पोएम में इनमें से कोई एक या कोई 2 रहता है, जैसे कि राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम, या फिर अगर राइमिंग वर्ड राइमिंग स्कीम नहीं है तो एनाफोरा और एलिट्रेशन रिपीटेशन रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। Rhyming word. Rhyming words are 2 or more words that have the same or similar ending sound, like, for example, fly, sky, die, lie, my, high, flow, crow, claim, same। ये है rhyming word जिनका सेम साउंड और सेम सिमिलर एंडिंग होता है। अब हम लोग जानेंगे rhyming स्कीम के बारे में कि स्कीम कैसे बनता है। वैसे राइमिंग वर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि उसमें सेम साउंड होता है। अब हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम को। राइमिंग स्कीम, ए राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। मतलब ये हुआ कि राइमिंग स्कीम जो है वो पैटर्न ऑफ साउंड है और हम लोग उसको स्कीम देते हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर से। अगर सेम साउंड मैच करता है तो हम लोग उसको ए बी या फिर ए बी बी इस तरह का नाम देते हैं। अब इसको हम लोग पोएम से समझते हैं। आपके सामने एक फेमस पोएम है, देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ बहुत ही फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि राइमिंग वर्ड हम लोग को कौन सा मिलता है और इसका स्कीम कैसे बनता है। आइए देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड, तो राइमिंग वर्ड जो है वो हर लाइन के आखिर में आते हैं, हर लाइन के एंड में आएंगे और सेम साउंड होंगे। हर लाइन के एंड में सेम साउंड या सिमिलर साउंड के होते हैं, उन्हें ही हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे इस पोएम में वुड, बोथ, स्टूड, कुड और अंडरग्रोथ, ये सारे लास्ट वर्ड हैं और ये सेम साउंड या सिमिलर साउंड भी है। जैसे देखिए, ये जो वुड है वो किससे मैच कर रहा है? तो स्टूड से। इसका जो प्रोनंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है, वो दोनों मैच कर रहा है। अगर हम लोग स्पेलिंग मिलाएंगे तो जो स्पेलिंग है वो भी सेम है, डबल ओ डी, यहाँ भी डबल ओ डी। तो उसी तरह से दूसरा जो वर्ड है वो है कुड। कुड का स्पेलिंग नहीं है, पर हम लोग को स्पेलिंग नहीं देखना है, हम लोग को उसका प्रोनंसिएशन देखना है, हम लोग को इन लोगों का उच्चारण देखना है। तो यहाँ पर कुड जो है
वो सेम या फिर सिमिलर साउंड का है। तो ये सब एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। इसी तरह से बोथ जो है वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है अंडर ग्रोथ से। बोथ और अंडर ग्रोथ, तो ये जो है ये हमारे राइमिंग वर्ड है। अब इसी का हम लोग को स्कीम बनाना है। राइमिंग स्कीम कैसे बनता है? तो राइमिंग स्कीम जो है, जो सेम साउंड या सेम सिमिलर साउंड के जो होते हैं उन्हें हम एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर देते हैं। जैसे ABCD इस तरह का नंबर देते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है वुड। तो वुड पहला है, तो पहला नंबर क्या कौन सा होता है? वो होता है A। तो हम लोग वुड को A देंगे। और बोथ सेम वो नहीं है, वुड से जो सेम मैच करेगा उसमें हम लोग A देंगे। तो यहाँ भी A। उसी तरह से वुड से कुड भी मैच कर रहा है तो हम लोग कुड को भी A देंगे। अब और कोई सेम साउंड या सिमिलर साउंड नहीं है तो हम लोग दूसरे अल्फ़ाबेटिकल नंबर में जाएंगे जो है B। बोथ को B देंगे तो अंडर ग्रोथ को भी B दिखेंगे। तो इससे हमारा ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम को सीधे लाइन में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? तो वो हो जाएगा A B A A B, मतलब A B A A B। ये हमारा राइमिंग स्कीम है। तो ये तो पहले लाइन का था। अब हम लोग दूसरे लाइन का देखते हैं, दूसरे पैराग्राफ का। ये है हमारा दूसरा पैराग्राफ। इसमें भी हम लोग राइमिंग वर्ड निकालेंगे और फिर इसका भी राइमिंग स्कीम बनाएंगे। तो पहले पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या बना? तो पहला जो पैराग्राफ था उसका राइमिंग स्कीम है A B A A B। अब हम लोग उसको मैच करते हैं इस सेकंड पैराग्राफ से। आइए देखते हैं। पहला जो वर्ड है वो है फेयर। वो किससे मैच कर रहा है? तो वो वेयर से मैच कर रहा है और देयर से मैच कर रहा है। और जो दूसरा वर्ड है वो है क्लेम और सेम। तो हम लोग अब नंबर देंगे उसको। फेयर को देंगे A, तो वेयर को भी देंगे A और देयर को भी देंगे A। कौन बच गया? तो क्लेम और सेम। तो क्लेम को देंगे B और सेम को भी B। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बनेगा? वो बनेगा A B A A B। सेम मैच कर रहा है A B A A B A B A A B। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम बनता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।